हेलो एवरीवन, आई एम अदिति। आज हम आए हैं इंग्लिश का एक समरी बताने आपको। ठीक है, इस कहानी का नाम है, एक कहानी का समरी हम आपको बताने जा रहे हैं, मिस्टर नो ऑल। मिस्टर नो ऑल एक पर्सन है, इन पर यह कहानी आधारित है। ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि जब वो मिस्टर नो से मिले और बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, वो जैसा उन्हें जज कर रहे थे वैसे वो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सामने वाले को जैसे जज कर लेता है वैसा जो है सामने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो ऑथर बताए हैं मिस्टर नो के बारे में, उन्होंने जज किया था कि ये अजीब किस्म का इंसान है, लेकिन जब उन्हें बाद में पता चला कि वो कैसे हैं तो उन्हें पता चला कि नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंसियस स्टोरी, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट स्टोरी है और हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे हम इसको बताएं। ये ऐसे था, सॉरी स्टोरी में बार बार बोलिए, ऐसे था, इसका समरी हम आपको बताते हैं। इस कहानी को लिखा है विलियम सोमरसेट मौसाम ने। ठीक है, यही ऑथर है। इसमें 4 किरदार हैं, एक ऑथर है, एक मिस्टर कैलेडा है। मिस्टर कैलेडा का नाम ही मिस्टर नो ऑल है, इन्हीं को कहा जाता है स्टोरी में मिस्टर नो ऑल। अब क्यों कहा जाता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 3rd किरदार है मिस्टर रामासाई एंड 4th है मिसेज रामासाई, इनकी वाइफ। ठीक है, 4 किरदार मैंने बताया। ये कहानी है फर्स्ट वर्ल्ड वार की। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद ऑथर जो हैं समुद्री ट्रैवल करने उस वक्त कर रहे थे। ठीक है, समुद्री ट्रैवल कर रहे थे। उनको जाना था सैन फ्रांसिस्को से योकोहामा। सैन फ्रांसिस्को से योकोहामा उनको जाना था। समुद्री ट्रैवल जो होता है शिप के द्वारा होता है, आप लोगों को पता है, और बहुत बहुत दिन लग जाता है समुद्र के द्वारा कहीं पहुंचने में। बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वहाँ पे बहुत हर कंट्री के लोग होते हैं, बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। चूँकि उस वक्त जो था बहुत वर्ल्ड वार से सब कुछ डिस्टर्ब था और सबको अपने अपने देश, अपने अपने घर जाना था। ठीक है, कोई कहीं था, कोई कहीं था। शिप में जो था, यहाँ क्या कंडीशन होता है ऑथर के साथ, जिस शिप में वो जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं ट्रैवल करने के लिए, 14 दिन की वो यात्रा थी। ठीक है, 14 दिन की यात्रा थी। और क्या होता है कि वहाँ पे सीट्स ही नहीं मिल गए थे जल्दी। वो एक प्राइवेट सीट चाहते थे, वो किसी के साथ बैठना नहीं चाहते थे। 14 दिन का यात्रा था, वो शांति से खुद बैठना चाहते थे। ऑथर जो है यहाँ पे वो काफ़ी थोड़े से शांत प्रवृत्ति के इंसान इनको बताया गया है। ठीक है, तो ये शांति से बैठना चाहते थे और किसी के साथ सीट शेयर करना नहीं चाहते थे, क्योंकि लेकिन फिर भी क्या होता है, पैसेंजर बहुत सारे रहते हैं तो इन्हें सीट को जो है शेयर करना पड़ जाता है। किससे? मिस्टर केलाडा के साथ। मिस्टर केलाडा ही है यहाँ पर मिस्टर नो, इन्हीं को सब मिस्टर नो कहते हैं। स्टोरी में हमको अभी पता चलेगा कि क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मिस्टर केलाडा थे यानी कि मिस्टर नो जो थे, वो काफ़ी टॉकेटिव टाइप ऑफ पर्सन थे। जैसे इनके बगल में ऑथर जाके बैठते हैं, ये इतना बकबक करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऑथर को तभी समझ में आ जाता है कि हाँ हो गया, ये तो बहुत बकबक करने वाला आदमी के साथ मेरा जो है सीट मेरे को मिल गया। ठीक है, तो ये बहुत टॉकेटिव नेचर के थे और स्टार्टिंग में ही ऑथर जो है इन्हें लाइक नहीं कर रहे थे। समझ गए थे कि ये बहुत बकबकाने वाला आदमी है और इसके साथ मेरा पूरा जो रास्ता है ऐसे ही जाने वाला है। 14 दिन का सफ़र में ये मेरा दिमाग ख़राब करके रख देगा। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बताया है इनके बारे में, ये जो थे मिस्टर केलाडा यानी कि मिस्टर नो जो थे, ऑथर ने बताया है कि इनके बारे में इनका कैरेक्टर स्केच बताया कि ये बहुत छोटे हाइट के थे, ये स्टडी स्ट्रॉन्ग थे। यानी स्टडी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है यानी कि काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन थे और डार्क स्किन्ड थे। इनका रंग जो था वो डार्क था, सांवला था। लार्ज लिक्विडिटी आइज़ यानी कि बड़े बड़े लिक्विडिटी आइज़ थे इनके, और कर्ली हेयर्स इनके थे। ठीक है, इनके बारे में इन्होंने ये किस तरीके से दिखते थे, इनका जो कैसा अपीयरेंस था, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, वो अपने बोलचाल में बहुत सारा जो है जेस्चर्स यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ देर उनसे बात करने के बाद जो होता है ऑथर चले जाते हैं अपना कार्ड खेलने के लिए। कार्ड खेलने का ऑथर को काफ़ी शौक था, तो वहाँ से उठ के किसी दूसरे प्लेस पे जाके ऑथर बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। वो रूम ही था, एक रूम ही इन लोगों को मिला था, एक पैसेंजर्स को। शिप जो होता है उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, सब कुछ करना है उन्हें, जैसे डेली लाइफ में हम करते हैं तो उनको भी खाना है, पीना है, सब कुछ करना है। तो इनको जो कैबिन मिला था यानी कि जो रूम मिला था छोटा सा, तो जिस जगह पे ये दोनों बैठे थे तो इनका बकबक सुन के थोड़ा सा इरिटेट होते हैं ये जो ऑथर रहते हैं
और ये उठ के चले जाते हैं दूसरे प्लेस पे, रूम में ही अलग दूसरे जगह पे जाके बैठ जाते हैं और ये कार्ड खेलने लगते हैं अपना। उसके बाद क्या होता है, ये फिर जो होते हैं ये मिस्टर नो जो होते हैं, यानी कि मिस्टर कैलेडा, मिस्टर नो ही मिस्टर कैलेडा है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जाते हैं उनके साथ, अगेन जाके बैठ जाते हैं और बहुत बकबक करना शुरू कर देते हैं। फिर ये कुछ पॉलिटिकल बातों पर, चीज़ों पर बात करते हैं, कुछ कंट्री की बातें चलने लगती हैं, बहुत सारी बातें चलने लगती हैं। लेकिन ऑथर जो थे इनसे बहुत इरिटेट हो रहे थे, इन्हें इनका बकवास बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये ऑथर जो है यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत शांत टाइप के आदमी हैं और खुद में रिजर्व रहने वाले पर्सन हैं। और ये जो थे वो काफ़ी ही फ्रेंडली नेचर के थे। मिस्टर नो जो थे, मिस्टर केलाडा, मिस्टर नो ही मिस्टर केलाडा है, बार बार याद इस चीज़ को रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और बहुत टॉकेटिव नेचर के थे, बहुत ही चैटी पर्सन थे। चैटी पर्सन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा चैट्स करना उसे पसंद है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नेचर का जो है। तो कुछ देर में इन्होंने इन्हें एक जूस ऑफ़र किया। ये जो मिस्टर केलाडा थे यानी कि मिस्टर नो जो थे, जूस ऑफ़र करते हैं ऑथर को, तो ऑथर उस जूस को पी लिए। सब कुछ हो गया, कुछ खाने के लिए भी उन्होंने उन्हें दिया, लेकिन ऑथर को क्या था, पसंद आ नहीं रहा था इनका नेचर। ये बहुत फ्रेंडली होना उनसे चाह रहे थे मिस्टर नो जो है, लेकिन ऑथर को ये पसंद आ नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की यहाँ ऑथर ने इन्हें गौर किया है और ये कहा है कि वो काफ़ी मिक्सिंग पर्सन थे, यानी कि ऑथर ने एक चीज़ को गौर किया और उन्हें लगा कि चलो ये एक चीज़ अच्छी है इसमें, ये जैसा भी है इसमें एक चीज़ अच्छी है कि ये बहुत फ्रेंडली है, यानी कि किसी से भी ये बातें कर लेता है, किसी को भी अपना बना सकता है, ये ऐसा इंसान है, और किसी के साथ ये ज़्यादा घुल मिल सकता है, किसी से भी इसका जान पहचान अच्छे से हो सकता है। ये काफ़ी फ्रेंडली नेचर का है, काफ़ी मतलब उस मामले में ऑथर ने इनका तारीफ़ किया है। और देखिए यहाँ पे क्या है, 14 दिन का यात्रा था, उसमें क्या है, ये जो थे मिस्टर केलाडा जो थे, ये जो थे ये बहुत ज़्यादा आप देख रहे उछल कूद करने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा बकबक करने वाले पर्सन है, काफ़ी बहुत ओवर फ्रेंडली पर्सन है। तो शिप्स में जो कुछ भी होता था, शिप्स के सारे इंसान को ये जान चुके थे। इनके बारे में बताया गया ऐसे में कि शिप के सारे लोगों को लगभग ये जान चुके थे, सबका नाम इन्हें पता था, सबसे ये बातें कर चुके थे और सबके साथ ये बात करते रहते थे। शिप में कुछ भी होता था तो उसमें पार्टिसिपेट करते रहते थे। इन्हें डिबेट करने का, आर्गूमेंट करने का भी बहुत शौक था। अब जहाँ चार लोग मिलते हैं वहाँ चार तरीके की बातें होती हैं, सबकी ओपिनियंस अलग होती हैं, तो कभी कभी डिबेट भी हो जाता है। कभी कभी क्या ऐसा जनरली होता है, उस शिप में डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लोग आए थे, हर तरीके की बात होती थी। और ये जो मिस्टर केलाडा हैं, इनको हर चीज़ में इंटरफेयर करने का, कूदने का आदत था। ये बंदर की तरह हर चीज़ में शामिल होते थे और हर चीज़ में इनको शामिल होना ही होना था और उसमें इनको अपना इंटरफेयर करना ही करना था। और ये इनको जीतने का आदत था, ये जीत भी जाते थे। क्या होता है, उसी में एक पैसेंजर बैठे रहते हैं उसी शिप में, उनका नाम है, मैंने थर्ड कैरेक्टर बताया, मिस्टर रामस्या। मिस्टर रामस्या से एक दिन क्या होता है, ये जो मिस्टर नो है, मिस्टर नो, इन्हें आप देखिए क्यों कहा गया है, ये हर जगह हर चीज़ में शामिल होते थे। मिस्टर नो ऑल इनका नाम लोगों ने रख दिया था, इनको सब मिस्टर नो के नाम से जानते थे, क्योंकि इनको कहा जाता था, मतलब मिस्टर नो, क्योंकि इसको सब कुछ पता है, ये हर चीज़ में ही टांग अड़ाता है एंड फाइनली जीत भी जाता है। कुछ डिबेट होता है, कोई आर्गूमेंट होता है, कुछ पार्टिसिपेशन करना है, सब में इसको टांग अड़ाने की आदत है, इंटरप्ट करने की आदत है और ये फाइनली जीत भी जाता है। तो इसी से यहाँ पे इस कहानी का पूरा भी मेन पॉइंट हम बता रहे हैं। तो इनकी इसी नेचर से इनको मिस्टर नो ऑल कहा जाता था, क्योंकि ये सचमुच एक जेंटलमैन था और इसे हर चीज़ के बारे में काफ़ी नॉलेज था। एक बिजनेसमैन भी थे, ऐसा नहीं था कि ये बहुत निकम्मे इंसान थे, ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे। ये बिजनेसमैन भी थे, ये बहुत कुछ ऑर्गेनाइज भी करते थे और एक सफल व्यक्ति थे अपने ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन हाँ, इनका यही हर जगह कूदना, हर जगह इंटरप्ट करने के नेचर से लोग इनको मिस्टर नो ऑल कहते थे कि इसे हर चीज़ का पता है, इसको मिस्टर नो है, ये सब चीज़ में इसको हर चीज़ की जानकारी है एंड फाइनली ही विन्स एनी डिबेट एनीथिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हाँ, वहीं में एक पैसेंजर बैठे रहते हैं, हम बता रहे थे, मिस्टर रामसर, ये अपनी वाइफ के साथ लौट रहे होते हैं। ये अपने वाइफ को ड्रॉप करने आए थे न्यूयॉर्क से और ये वापस लौट रहे होते हैं। तो इनसे एक छोटा सा डिबेट शुरू हो जाता है मिस्टर नो का, यानी कि मिस्टर केलाडा का, ठीक है, मिस्टर केलाडा यानी कि मिस्टर नो का इनसे डिबेट शुरू हो जाता है। बैठे बैठे बातें कर रहे थे ये दोनों
और इन लोगों का डिबेट स्टार्ट हो जाता है किस बात पे, पीयर्स पे। पीयर्स ज्वेलरी में यूज़ होती है, ठीक है। पीयर्स जो होता है वो ज्वेलरीज को बनाने में यूज़ होता है। तो पीयर्स के मैटर पे इनकी जो होती है, इन दोनों की बातें स्टार्ट होती है। एंड उसके बाद ये लोग स्टार्ट करते हैं कि ये परख किसको पीयर्स का ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो मिस्टर नो है बोलता है पीयर्स के मामले में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ और मैं तो इस चीज़ का बिजनेस भी, मेरा तो इसका बिजनेस भी है, तो मुझसे ज़्यादा पीयर्स के बारे में कौन बता सकता है। तो और डिबेट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है कि किसे कितनी जानकारी है पीयर्स के बारे में, कि ये कौन सा पीयर्स जो होता है वो असली होता है, कौन सा पीयर्स जो होता है वो नकली होता है, किस कंट्री में इस चीज़ की ज़्यादा बिक्री है या बिजनेस है, ठीक है। इस चीज़ पे डिबेट हो रहा था। तो अब ये मिस्टर नो जो है, इन्हें चूंकि जीतने की आदत थी। ट्विस्ट कहानी में यहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट इसका एंडिंग बहुत मस्त होगा, देखना तुम लोग। और यहाँ पे देखना क्या होता है यहाँ पे। तो ये क्या कहते हैं मिस्टर रामस्या को, जो मिस्टर नो थे, यानी कि मिस्टर जो केलाडा थे, मिस्टर नो, वो कहते हैं रामस्या को कि ये जो चेन आपने पहन रखा है अपने गले में, ये पीयर्स की है। और ये जो है इन्होंने क्या बताया था, $15,000 की है। लेकिन मिस्टर रामस्या जो होते हैं बोलते हैं ये बिल्कुल पीयर्स की नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल चैन है और ये मैंने $18 में चेन डिपार्टमेंट से ख़रीदा था, न्यूयॉर्क से मैंने इसे ख़रीदा था। लेकिन मिस्टर नो जो होते हैं, इन्हें आर्गूमेंट डिबेट में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा ही। तो ये कहते हैं बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये $15,000 की ही है और ये पीयर्स की चैन है। लेकिन यही दोनों में आर्गूमेंट होते रहता है। एंड सामने वाले वो मिस्टर रामासाई जो थे बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ये मैंने यहाँ से ख़रीदा है, तुम्हें परख नहीं है इस चीज़ की, तुम डिबेट को बंद करो। लेकिन ये मिस्टर नो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, उनको साबित करना ही था कि ये पीयर्स की चैन है। यहाँ शर्त लगती है $100 की, $100 बेट, $100 बेट की यहाँ पे शर्त लगती है कि जो जीतेगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसका जो है, ये इसको परखने में जो जीतेगा उसका जो है $100 होगा। वो मतलब $100 देगा, जो हारने वाला है उसको वो $100 देगा। ऑथर जो है ये सब कुछ देख रहे होते हैं ध्यान से, और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं कि देखो ये बंदर इंसान मानने को तैयार नहीं है, ये बिल्कुल प्रूफ करने पे अड़ चुका है कि वो पीयर्स का ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मिसेस बेल्ट होती हैं, यानी कि जो मिसेस गामासाई होती हैं, वो बैठ के बहुत घबराई हुई कहती हैं, वो जो होती हैं मिस्टर रामासाई की जो वाइफ होती हैं, उनके गले में था, ठीक है, ये चेन, ठीक है, ये उनके गले में था। सॉरी, मिस्टर रामासाई के गले में ये नहीं था, मिसेस गामासाई के गले में था। और उसको इंडिकेट करके बताया था मिस्टर नो ने कि ये जो है पीयर्स की चेन है। तो वो जो तब अब मिस्टर नो क्या कहता है कि जब अब एक काम करो, बिना छुए अब मैं फाइनल रिजल्ट नहीं दूंगा, मुझे हाथ में दो वो चेन। तो मिसेस रामासाई औरत थी, तो उन्हें थोड़ा हिचक लगता है अपना चेन खोल के देने में ये मिस्टर नो को। तो मिस्टर रामासाई जो थे वो डिबेट कर रहे होते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, इसे प्रूफ करना ही है, इसे प्रूफ करना है, लाओ, मैं ये हारेगा ही हारेगा, अभी ये खुद ही बताएगा कि वो नकली है। तो वो उनका अपनी वाइफ के गले में से चेन निकाल के इसको दे देते हैं। यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, ट्विस्ट देखो, वो चेन असली थी, मिस्टर नो डिबेट जीतने वाले थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हाँ, वो एक चुपके से मुस्कुरा रहे होते हैं, उनकी वाइफ घबराई रहती है कि अब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये असली निकलेगा या नकली निकलेगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, मेरे हस्बैंड जीतेंगे या ये मिस्टर नो जीतेगा डिबेट में। तो वो क्या करता है, वो चेन जो थी वो सच में असली थी, मिस्टर नो जीतने वाला था, ये जो बंदर इंसान था वो जीतने वाला था। लेकिन ये कह देता है कि नहीं, तुम सच कह रहे हो, ये नकली है, चलो मैं शर्त हार गया, मैं बेकार का तुमसे डिबेट कर रहा था, ये सच में नकली है, ये लो $100। ऐसा वो क्यों करता है, मिस्टर नो जो था वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था, ठीक है, उसकी हरकतें थोड़ी ओवर हो जाती थी, लेकिन ये जो था दिल का काफ़ी ही अच्छा इंसान था। इसको लगा कि उस औरत को ये चैन इसके किसी लवर ने दिया है, वो ऐसा उसके दिमाग में चला कि इस औरत को ये चेन जो है उसके किसी लवर ने इसको गिफ्ट किया है। अगर मैं ये बात को बोल देता हूँ कि ये किसी ने तुम्हें गिफ्ट किया है आई थिंक, और ये जो है असली चेन है, तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है बहुत ज़्यादा
फाइट हो जाएगी, इनका रिश्ता खराब हो सकता है। इसका दिमाग देखो कहाँ चल रहा था, ठीक है। वो औरत की घबराहट को देख के ऐसा इमेजिन किया। वो औरत बहुत घबराई हुई थी, वो इस चीज़ के लिए घबराई थी कि मतलब कौन जीतेगा। लेकिन इसको ऐसा लगा कि उसकी घबराहट को देख के कि लगता है इस लेडी को इनके किसी लवर ने ये चेन को गिफ्ट किया है, ये असली चेन है। लेकिन मैं अगर कह देता हूँ ये असली है और मुझे लग रहा है कि ये गिफ्टेड है, तो इनके जो हस्बैंड है और इनके बीच रिश्ता खराब हो सकता है, और ये मैं करना नहीं चाहता। ये चीज़ सोच के वो बोल देता है कि चलो हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी वाइफ का जो चैन है मैं मान गया कि ये नकली है, ये लो $100 बेट, मैं शर्त हारता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा सोच के उसने ऐसा कह दिया। मिस्टर रामासाय काफ़ी खुश हो गए, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए कि चलो ये तो हारा शर्त, ये बहुत उसी समय से बोल रहा था कि मैं जीतता हूँ जीतता हूँ जीतता हूँ, वो असली है, ये है वो है। अब प्रूफ हो गया कि सच में ये $15,000 का नहीं है, इसको तो मैंने यहाँ से लिया था, वहाँ से लिया था। अब क्या होता है, ऑथर जो थे ये ड्रामा बैठ के देख रहे थे इन दोनों के बीच का, और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि देखो अब ये लड़का हार भी गया। उन्हें बहुत ज़ोर से हंसी आया, ये प्रूफ करते करते ले लोटा हुआ इसका ये हार भी गया, और ऊपर से मुस्कुरा भी रहा है। तो क्या होता है फिर, ये जो है उठ के चले जाते हैं ऑथर के रूम में वापस। ऑथर के तो ये साथी थे, उनके साथ ये रूम शेयर कर रहे थे शिप का जो है। तो ये मिस्टर नो जो है यानी कि मिस्टर केलारा जो है उठ के चले जाते हैं ऑथर के पास वापस। और कुछ देर के बाद एक आवाज़ आती है गेट की, और नीचे उनकी जो दरवाज़ा रहता है उनके ये से जो है छोटा सा लेटर आता है अंदर। तो ऑथर उनको इंडिकेट करते हैं, मिस्टर केलारा के नाम का एक लेटर आता है, और ऑथर उनको इंडिकेट करते हैं कि आपके नाम का लेटर कुछ आया है, जाओ जाके देखो। तो उस लेटर को ऑथर भी देखते हैं, और उसमें क्या लिखा रहता है कि तुम शर्त जीत चुके हो, और वो चेन जो थी वो सच में असली चेन थी, वो असली पेयल की चेन थी, और वो सचमुच $15,000 की ही चेन थी। तुम्हारा अंदाज़ा जो था वो सचमुच सही था। तो जब ऑथर पूछते हैं मिस्टर केलाडा से यानी कि मिस्टर नो से कि जब मतलब हाँ ये लेटर देखने के बाद वो पूछते हैं मिस्टर नो से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो तब जाके वो ऐसा सच्चाई बताता है मिस्टर नो ऑथर को कि वो नहीं चाहता था ऐसा कहना। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि उस लेडी को उसके कोई लवर ने वो चेन को गिफ्ट किया है, पीएल के चेन को। अगर मैं इस चीज़ को बोल देता हूँ तो हो सकता है ये चीज़ सच में जाके आगे तमाशा बन जाए, और वो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाए, और जो है उनका रिश्ता ख़राब हो जाए। इस बात को सुन के ऑथर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, और उस वक्त उनको रियलाइज़ होता है कि भले ये अजीब तरीके का इंसान है, इसे उछल कूद करने में, लड़ाई झगड़ा करने में बहुत मज़ा आते रहता है, डिबेट करने में, लेकिन ये जो है सचमुच बहुत दिल का अच्छा इंसान है। किसी का रिश्ता ना टूटे इसलिए इसने झूठ बोल दिया और अपने आप को गलत प्रूफ कर लिया, और अपने $100 भी सामने वाले को दे दिए, और उस औरत के एहसासों को इसने समझने की कोशिश की, और कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसने जो है ऐसा कर दिया, हार मान लिया। अपने शर्त को जो घंटों से लड़े जा रहा था मिस्टर रामासाय से, उसने हार मान लिया। एंड फाइनली क्या होती है यहाँ पर, मिस्टर नो की जीत हो जाती है। उस लेटर में यही लिख के आया था कि तुम जीत गए, और वो सचमुच जो पीएल का जो चेन था वो पीएल का ही था, असल पीएल का था, और आपका अंदाज़ा सही था, वो $15,000 का था, और $100 बिट के साथ आता है, यानी कि उसके पैसे उसे वापस मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर आउट नहीं किया गया है कि वो लेडी को जो चेन था उसके लवर ने ही सच में दिया था या फिर उन्होंने खुद खरीदा था। ये चीज़ का अंदाज़ा खुद लगाया था मिस्टर नो ने, ऐसा उन्होंने गेस किया था कि ऐसा हो सकता है। लेडी के चेहरे पर घबराहट और नर्वसनेस देख के उन्होंने ऐसा गेस किया था कि लगता है इनकी वाइफ को किसी ने ऐसा दिया होगा, लेकिन मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करूँगा, कहीं जाके बात का बतंगड़ बन गया। देन वो हार जाता है, एंड लास्टली क्या होता है, लेटर में लिख के आ जाता है, फाइनली उसकी जीत हो जाती है कि तुमने वो सच में तुम्हारा अंदाज़ा सही था और तुम हार मान गए। इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ, और उसे एक थैंक यू भी आता है, और $100 के साथ आता है, क्योंकि शर्त लगी थी मिस्टर रामास्या में, और उसमें कि
जो जीतेगा वो हारने वाले को, जो हारेगा वो जीतने वाले को $100 देगा। ऑथर ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और मन ही मन वो रियलाइज़ करते हैं कि मैंने इसे कुछ पागल टाइप का इंसान समझा था। मुझे लगता था कि इसे बस हर हाल में जीतना ही जीतना है, ये बस जीतने के लिए डिबेट किए जा रहा है, ना तो इससे असलियत से मतलब है ना कुछ, और ये बेकार का डिबेट किए जा रहा है, बकवास किए जा रहा है। लेकिन जब वो देखते हैं कि नहीं, इसने इतना कुछ सोचा, उस लेडी के चेहरे को देख के इसने इतना कुछ अंदाज़ा लगाया और सोचा, तो ये बहुत दिल का अच्छा आदमी है, ये सच में नहीं बोला ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, और सारे लोगों के बीच ये हार मान जाता है। तो यही चीज़ है कि कुछ अजीब किस्म के लोग जो होते हैं, हमें लगते हैं कि ये अजीब हैं और हम उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन जब हम इंटरनली उनकी फितरत को देखते हैं, किसी न किसी थ्रू हमें पता चलता है, तब हमें लगता है कि नहीं, हमने इन्हें गलत जज किया था। ये इनका एक्सटर्नल नेचर है अजीब तरीके का, लेकिन अंदर से जो है ये काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान है। तो यहाँ पे यही होता है। ये एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत खूबसूरत कहानी है। हमारे डेली लाइफ में भी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम लोगों को गलत जज कर लेते हैं, एंड देन बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। मैंने इसके एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को देख के इसे जज कर लिया, लेकिन इसकी इंटरनल चीज़ों को जब पता चलता है तो पता चलता है नो, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है और बहुत अच्छी कहानी थी आई थिंक, और मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आपको मैसेज इस कहानी से यही मिलता है कि किसी को एक्सटर्नली आप जज नहीं कर सकते हो, किसी की एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को देख के या एक्सटर्नल बातों को देख के जज नहीं कर सकते हो। कौन कैसा है ये एक वक्त पर पता चल जाता है कि इंसान की फितरत कैसी है। और जैसे यहाँ मिस्टर नो की फितरत का पता चला कि ये ऐसा नहीं है कि बस इसे जीतना ही जीतना था, ये जीत चुका था, लेकिन सामने वाले के रिश्ते में प्रॉब्लम ना, इसलिए इसने सबके सामने हार मान ली। और दूसरी बात है, इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस क्या है, सेक्रीफाइस भी दिखाया है कि वो वहाँ जो थे सारे पैसेंजर थे, मिस्टर नो जो था, मिस्टर रामस्या उसके कुछ नहीं लगते थे, जस्ट पैसेंजर थे सारे, लेकिन यहाँ पर वो अपनी जीत को सेक्रीफाइस कर देता है सिर्फ उन दोनों हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को बचाने के लिए। जो ख्याल उसके दिमाग में चल रहा था वो ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है। तो ये सस्पेंसियस स्टोरी भी था और ये बहुत कुछ सिखाता है। और ऐसे ही देखते देखते 14 डेज़ का सफ़र जो है ख़त्म हो जाता है, और ऑथर जो होते हैं अब मिस्टर नो के साथ काफ़ी अच्छा बिहेव करते हैं। अब मिस्टर नो जो होते हैं, ऑथर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं लास्टली, और ये सफ़र बहुत खूबसूरत गुजरता है। सो आई थिंक मैंने अच्छे से समझाया है, आप अच्छे से समझे हो। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इतना इस कहानी को सुनने के लिए मुझसे थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे।